विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको बताता हूँ भय, डर, जिससे मृत्युलोक का प्रत्येक प्राणी पीड़ित है। और वो डर है, वो भय है मृत्यु का। मृत्यु के डर से प्राणी विह्वल हो जाता है और मरना नहीं चाहता है, जबकि उसके जीवन काल में ऋषि मुनि, संत महात्मा, सदग्रंथ ये कहते हैं कि ये मृत्युलोक है, यहाँ मरना जरूरी है। और हमारे सामने भी कई लोग मर जाते हैं, हम उन्हें शमशान तक छोड़ के आते हैं और जब घर आते हैं तो ये बात को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के अंदर मृत्यु ही एक ऐसा सत्य है जो सत्य है। हमें मरना तो है। अगर मरना है तो डरना क्यों है? जितनी श्वासें ईश्वर ने हमें दी हैं हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार, उतनी ही श्वासें हमें लेना है। बात दूसरी कि हमारे कर्म के अनुसार हमें जो दुख मिलना है वो दुख तो मिलेगा ही, चाहे वो तन का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो और चाहे वो धन का दुख हो। अगर धन की कमी है तो भी हमें भयभीत नहीं होना है। अगर शरीर में कोई रोग है तो भी हमें भयभीत नहीं होना है। और हम कहीं मर न जाएं, इस डर से कभी भी भ्रमित नहीं होना है। डरना नहीं है। हमारे शास्त्रों में मृत्यु निश्चित है, लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश इस बात को भूल जाता है और वो अजर अमर बनना चाहता है। इसके लिए वो बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करता है, बहुत सारे यौगिक क्रियाओं का उपयोग करता है, लेकिन मरना एक उत्सव है। ये कोई कोई ही मना पाता है। अपने अनेक जन्मों के कर्मों को, दुखों को, सुखों को भोगते हुए वृद्धावस्था में चित्त की शांति होए और इस शरीर को छोड़ करके प्राण शांति से चले जाएं, इससे उत्तम कोई कार्य नहीं है। लेकिन जब मृत्यु की भय से हम भयभीत हो जाते हैं तो वो जो हमारा डर है, वो जो हमारा भय है, उसका दुरुपयोग कुछ दुर्जन लोग करने को तैयार रहते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर लोग, लाखों करोड़ों का बिल आ जाता है। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई बुढ़ा है, आप लाखों रुपया खर्च कर दीजिए, क्या वो जवान हो जाएगा? क्या वो अपने आप से अपनी क्रियाएं कर पाएगा? नहीं, उसके प्राण जिंदा रहेंगे। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों का तो कई बार बड़ा ही गंदा इतिहास निकलता है। हमारे परिचित में एक आदमी थे जिन्हें थोड़ी सी तकलीफ हुई और बहुत बड़े हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कर दिया गया। हार्ट, किडनी और ब्रेन तीनों डैमेज हो गए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते थे बचने की संभावना है, बचने की संभावना है। हमारे पास बात आई थी, हमने कहा इनको घर ले जाइए
इनकी दवा कराइए, घर पे दवा करिए, और स्वजनों के सामने अगर ये अपना शरीर छोड़ेंगे तो इनकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की अंडर में सिर्फ पैसों का खेल होता है, और पैसा लूटने के लिए वो लोग न मालूम क्या क्या आपको कहते रहते हैं। जब तक आपके पास से समुचित द्रव्य नहीं ले लेते हैं तब तक उसे मारते ही नहीं हैं, कृत्रिम श्वास लगा देते हैं। सारे साधन मिलते हैं। बुढ़े को घर पे रखो, सेवा करो, और जितना हो सके उतना दवा करो। मरने की तिथि टाइम फिक्स है, तो आप क्यों परेशान होते हैं? या मरने के बाद भी आप दुख क्यों करते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमारे पूर्वज गए हैं उसी तरह से हमें भी जाना है। यहाँ कोई अजर अमर नहीं हुआ। राम आए, जाना पड़ा। कृष्ण आए, जाना पड़ा। स्वामी विवेकानंद को जाना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस को जाना पड़ा। बड़े बड़े योगियों को जाना पड़ा, क्योंकि इस लोक को कहते ही मृत्यु लोक है। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों को और पाप कर्मों को भोगने के लिए मानव शरीर मिला है। सुख में और दुख में एक प्रकार का अनुभव करो, और जितना हो सके प्रभु का स्मरण करो। मृत्यु का भय दूर रखो, मत डरो। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले। अपना ध्यान रखो।